एडवोकेसी, वकालत, दुनिया का, पूरा विश्व का ये एक ऐसा प्रोफेशन है जहाँ पर आर्टिकल 14 अप्लाई होता है। आर्टिकल 14 क्या डील करता है? आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात करता है। और आर्टिकल 14 ही क्यों पता है? राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटी इस पर एप्लीकेबल होता है बिकॉज आप अगर पिटिशनर हो तो आपके पास, आपके ओपोनेंट पार्टी के पास और तीसरा जज के पास सेम ब्रीफ ही रहता है। इसीलिए एडवोकेसी पूरा विश्व का एक ऐसा प्रोफेशन है जहाँ पे आर्टिकल 14 अप्लाई होता है। क्या ये बात आपको पहले पता था? और अगर कोई इंसान को आप पूछोगे दैट एक सक्सेसफुल एडवोकेट बनने का रास्ता क्या है, प्रोसेस क्या है, देन ये आंसर होना चाहिए, सिंपली होना चाहिए दैट आई डोंट नो। क्यों होना चाहिए? क्योंकि एक सक्सेसफुल एडवोकेट बनने के लिए कोई भी सीक्रेट फॉर्मूला या फिर रेसिपी नहीं है। यस, तो ये वीडियो में मैं आज आपको बताऊंगी कुछ ऐसा मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन एंड कुछ ऐसा टिप्स जो आपको हो सकता है एक रूट मैप हो जाए एक सक्सेसफुल एडवोकेट बनने का। और एक बात जो ये लिटिगेशन फील्ड से एकदम इंटीग्रल कनेक्शन रखता है वो है लीगल ड्राफ्टिंग। क्योंकि अगर आप एक सक्सेसफुल एडवोकेट बनना चाहते हो, सबसे पहले आपको एक गुड ड्राफ्टर होना चाहिए। जो एक सक्सेसफुल एडवोकेट है वो एक गुड ड्राफ्टर भी है। और अभी यहाँ पर ये जो गैप है इसको फिल करो। इन्वेस्ट योर डैश, क्या होगा, क्या लगता है? जिस लोगों ने मनी बोले हैं, लेट मी टेल यू, यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग। मतलब आपका लॉयर वाला मेंटालिटी अभी तक तैयारी नहीं हुआ है। आई एम सॉरी टू से, बट जो लोगों ने टाइम लिखे हैं दे आर एब्सोल्युटली राइट। तो इन्वेस्ट योर टाइम, आपको सिर्फ और सिर्फ आपका टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। पैसा से भी ज़्यादा प्रेशियस है आपका टाइम। तो हेलो एवरीवन, दिस इज़ एडवोकेट पापिया। स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे चैनल डिकोड द लॉ में। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसी मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन या फिर कुछ ड्राफ्टिंग के रूल्स वगैरह शेयर करूँगी एंड बेयर एक्ट प्रोविजंस को कैसे आप अपना ड्राफ्टिंग पर यूटिलाइज कर सकते हो, इसके बारे में कुछ टिप्स दूंगी या फिर इसके बारे में आपसे कुछ ऑनेस्ट बात करूंगी जो शायद ही आपको कोई पहले बताए होंगे। एंड आई एम 100% श्योर दैट जो कुछ आप ये वीडियो से लेके जाओगे ना, पहले आपको कोई भी ये सारे बात नहीं बताए होंगे। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो जल्दी से कर लो और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तो सबसे पहले अच्छी लीगल ड्राफ्टिंग करने के लिए आपको सबसे पहले जानना पड़ेगा बेयर एक्ट का प्रोविज़न क्या कहता है। और सबसे पहले देखिए ये जो बेयर एक्ट, इसको क्यों बनाया गया है, क्यों है ये बेयर एक्ट, इसके पीछे रीज़न क्या है। द सिंपल रीज़न इज़ दैट बेयर एक्ट एक रॉ सोर्स है लॉ का। एक अच्छी सी लीगल ड्राफ्टिंग करने के लिए आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा एक पर्टिकुलर प्रोविज़न ऑफ लॉ क्या बोल रहा है। ये जो बेयर एक्ट है, ये बेयर एक्ट क्यों है, क्यों बनाया गया है इसको, आप पहले कभी सोचे हो ये बात? बेयर एक्ट एक रॉ सोर्स ऑफ लॉ है। रॉ सोर्स ऑफ लॉ मतलब जो लॉ मेकर्स है, जो लोग लॉ बनाए हैं, वो लोग सिंपली जो एक्चुअल लॉ है उसको बेयर एक्ट में कोल्ड प्रिंट कर दिए हैं, ठीक है। और ये जो लॉज उन्होंने बनाए हैं, जो इंसान, एक इंसान ही तो ये सारे लॉ ड्राफ्ट किए हैं, है ना। तो जो इंसान ये लॉ बनाए हैं उनका क्या इंटेंशन है आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा। क्योंकि आपको एक गुड ड्राफ्टर होने से पहले आपको सबसे पहले एक इंसान का इंटेंशन क्या कहता है ये समझना पड़ेगा। और अगर आप कोई इंसान का इंटेंशन समझ ही नहीं पाओगे देन आप प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करोगे? क्योंकि एक लॉयर बाय नेचर प्रॉब्लम सॉल्वर होते हैं। तो अगर आप एक एडवोकेट बन रहे हो तो आप ये गांठ बात कर समझ लीजिए, आप अपना लाइफ के एकदम आखिरी सांस तक एक रीडर बन रहे हो, लाइफ टाइम रीडर। और नेक्स्ट बात दैट सबसे पहले आप कुछ भी ड्राफ्टिंग कर रहे होंगे, यहाँ पर 4 स्टेजेस आपको फॉलो डेफिनेटली करना पड़ेगा। और वीडियो के आगे में मैं बोलने के साथ साथ और कुछ भी पॉइंट्स मैं ऐड करती चली जाऊंगी जिससे आपको बहुत कुछ इंसाइट मिलेगा। उस हिसाब से आपको ये वीडियो से कुछ पॉडकास्ट टाइप वाइब भी मिल सकता है। ओके, तो सबसे पहले जो बेयर एक्ट का प्रोविज़न है ये आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा।
क्या प्रोविज़न बताया गया है ये आपको बहुत ही अच्छी तरीके से डिकोड करना पड़ेगा। और इसीलिए मेरी जो चैनल का नाम है ना, डिकोड द लॉ, इसीलिए मैं रखी हूँ दैट लॉ को डिकोड करना आना चाहिए। और ये टेक्निक मैं 100% गारंटी दे करके बता सकती हूँ दैट कॉलेज लाइफ में आप कभी भी नहीं सीखे होंगे। बेयर एक्ट का प्रोविज़न पढ़ने का अगर तरीका आपको आ जाए ना, तब आप समझ लो आपका गाड़ी चल पड़ी, ठीक है। तो यही एक सैड रियलिटी है, लॉ कॉलेजेस में बच्चों को बेयर एक्ट पढ़ने का तरीका ही समझाया नहीं जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको जो बताना चाहूँगी दैट सपोज़ आपके पास एक केस आया है, ठीक है। मैं ये अज्यूम कर लेती हूँ दैट आपके पास 498A IPC इसके ऊपर एक केस आया है, ठीक है। तो आपको ड्राफ्ट करना पड़ेगा, करके कोर्ट में फाइल करना पड़ेगा। और इसी बीच में कुछ और फंडामेंटल पॉइंट्स आता है, और वो क्या है, ड्राफ्टिंग करने से पहले आपको कुछ मटेरियल फैक्ट्स कलेक्ट करना पड़ेगा। और ये मटेरियल फैक्ट्स आपको कहाँ से मिलेगा, आपका जो क्लाइंट है उनसे मिलेगा। क्लाइंट के साथ जब आप कन्वर्सेशन करोगे तभी आपको वो सारा फैक्ट्स पता चलेगा। और यहीं से बहुत ही अटेंटिवली सुनिएगा क्योंकि मैं एक्चुअल पॉइंटर्स मैं आपको देने वाली हूँ, ठीक है। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, जब भी आपके पास कोई क्लाइंट आएंगे तब आपको बहुत ही ध्यान से उनका बात सुनना है एंड नोट डाउन करते चले जाना है। एंड इसके बाद आपको कलेक्ट करना है फैक्टा प्रोबेंडा। व्हाट इज़ फैक्टा प्रोबेंडा? फैक्टा प्रोबेंडा ये एक लैटिन टर्म है, इसका मतलब है ओनली फैक्ट्स, ठीक है। जो ड्राफ्ट है इसका सबसे पहला रूल आता है दैट ओनली फैक्ट्स आप प्लीड करोगे, ठीक है। नो फैक्टा प्रोवेंशिया। फैक्टा प्रोवेंशिया मतलब कोई भी आप लॉ प्लीड नहीं कर सकते हो, ठीक है। सो फैक्टा प्रोबेंडा रहना चाहिए आपका जो ड्राफ्ट है वहाँ पर, नॉट फैक्टा प्रोवेंशिया, ठीक है। सो फैक्टा प्रोबेंडा कलेक्ट करने के लिए आपको सबसे पहले वेरीफाई करना पड़ेगा आपका जो क्लाइंट आपको बता रहे हैं वो कौन सा प्रोविज़न अट्रैक्ट कर रहे हैं, कौन सा बेयर एक्ट का प्रोविज़न में वो सारा पॉइंट्स फॉल कर रहा है, ठीक है। और अनदर पॉइंट आपको कलेक्ट करना है बहुत सारा रॉ मटेरियल्स जो आपका जो फर्दर केस है कोर्ट में इस्टेब्लिश करने में हेल्प करेगा। और वो क्या है, गवर्नमेंट रेजोल्यूशन, कोई ऑर्डर हो सकता है, कोई केस लॉ हो सकता है, कोई सर्कुलर हो सकता है, कोई नोटिफिकेशन हो सकता है, कोई कंपनी का जो मेमोरेंडम होता है वो भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आपको ये कलेक्ट करना है ड्राफ्टिंग करने से पहले, ठीक है। ये एक प्री ड्राफ्टिंग स्टेज चल रहा है, ठीक है। तो आपको ये सारे चीज़ कलेक्ट कर लेना है। और यहीं पे आता है दूसरा पॉइंट, वो है जब भी आप ये सारे मटेरियल कलेक्ट कर रहे होंगे इसी के साथ ही साथ आपको बेयर एक्ट्स का कनेक्शन सोच लेना है। कैसा कनेक्शन? मैं आपको एक साधारण एग्जाम्पल दे करके बताती हूँ, ठीक है। सपोज आप बिरयानी बनाना चाहते हो और बिरयानी बनाने के लिए बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स लगेगा जो आपको खरीदना पड़ेगा पहले, बिफोर हैंड, बनाने से पहले, नहीं तो वो कैसे बनेगा। और सपोज आप बिरयानी बनाने के लिए आपका जो यूटेंसिल्स है वो आप चूल्हे पे चढ़ा दिए हो कुकिंग वगैरह करने के लिए, और बीच में आपको पता चल रहा है जब प्रोसेस स्टार्ट कर दिए हो दैट मैंने तो चिकन लाया ही नहीं, जो वेजिटेरियन है वो पनीर के बिरयानी बनाएंगे, वो तो पनीर लाया ही नहीं, तब कैसे बिरयानी बनेगा। हमारे लॉ कॉलेजेस में बिल्कुल ऐसे ही आपको पढ़ाया जाता है, सब कुछ बताएंगे, मेन प्रोसेस क्या है वही आपको नहीं बताएंगे, जो मेन इंग्रेडिएंट है वही आपको नहीं बताएंगे। तो ड्राफ्टिंग करने के लिए जो सारे पहले जो मटेरियल्स चाहिए, जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वही आप कलेक्ट नहीं करे हो, कलेक्ट कैसे करना है वही आपको कॉलेजेस में नहीं पता चला है, तो आप कैसे एक ड्राफ्टिंग करोगे। ये एक बहुत बड़ा लैक्यूना है जो हमारा लॉ कॉलेजेस है उनके तरफ से, और पता नहीं ये कैसे सुधारा जाए। बच्चों को ये सारी चीज़ सिखाते ही नहीं हैं, और इसीलिए जब वो एक प्रैक्टिकल फील्ड में जाते हैं ना तब आसमान से गिरने वाला फीलिंग्स आता है। अभी मैं आपके साथ एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। जब मैं अपना सीनियर के चेम्बर ज्वाइन की थी ना, तब उन्होंने डायरेक्टली मेरे को बोला दैट ड्राफ्टिंग करना आता है। आई वॉज लाइक ड्राफ्टिंग, और उन्होंने कुछ येस और नो में आंसर देने का कोई मौका ही नहीं दिए, सिर्फ बोल दिया कि ये लो ये ड्राफ्टिंग करो। मैं मतलब सोचोगे नहीं मेरी कितनी लग गई थी वहाँ पर, कितनी लग गई थी। और एक हिलेरियस आंसर जो मैंने उनको दी थी दैट मेरा हैंड राइटिंग ख़राब है तो मैं ड्राफ्टिंग नहीं कर सकती। यस,
मैं ये आंसर उनको दी थी और उनका एक्सप्रेशन था लाइक सीरियसली, आर यू सीरियस। मैं मतलब इतनी नर्वस थी, मैं ये मतलब उल्टा सीधा आंसर उनको दे रही थी। तो ऐसा कुछ मेरी पहली दिन का एक्सपीरियंस था। तो अभी मैं आपको बताती हूँ रूल नंबर 2, और वो है जब भी आप कोई ड्राफ्टिंग कर रहे होंगे तब बेयर एक्ट का कौन सा प्रोविजंस का कनेक्शन बन रहा है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, कनेक्शन बन रहा है। सिर्फ एक प्रोविजन ले करके आप ड्राफ्टिंग नहीं कर सकते हो। एक गुड ड्राफ्टर वही होता है जो सबसे पहले जज कौन सा क्वेश्चन कर सकता है, कौन सा केस के थ्रू, मतलब कौन सा रास्ते के थ्रू वो केस कोर्ट में आगे बढ़ेगा, एक रूट मैप आपको पहले विजुअलाइज करना पड़ेगा। ये सब कुछ प्रोसेस बिल्कुल इंट्यूशन के ऊपर खड़ा है। जो लॉयर का इंट्यूशन सबसे पावरफुल है वही एक सक्सेसफुल एडवोकेट भी है। यस, और ये क्या है, बहुत ध्यान से सुनना। मैं यहाँ पर कनेक्शन बोली। कनेक्शन मतलब जब भी आप कोई 498A का केस ड्राफ्ट कर रहे होंगे तब वहाँ पर कॉमन इंटेंशन 34 IPC, एबेटमेंट टू कमिट सुइसाइड 306 IPC, इसी के साथ इंडियन एविडेंस एक्ट का कनेक्शन दैट इज 113A, 113B रेड विथ 304B IPC, एंड इसी के साथ DV एक्ट का प्रोविजन, मतलब डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का भी प्रोविजन आपको एक साथ में ही सोच लेना है। और अगर आप ये सोचने का पोटेंशियल बिल्डअप कर लोगे ना, तब मतलब आपको कोई भी नहीं रोक सकेगा। और प्रैक्टिकल फील्ड में यही काम आएगा। आई एम 100% श्योर ये सारे चीज़ आपको लॉ कॉलेज में पता ही नहीं होगा, क्योंकि वो लोग आपको बताएंगे भी नहीं। और इस तरीके से जो आपका जो क्लाइंट है उनसे जो आपका कन्वर्सेशन हुआ है, जो सारे पॉइंट्स उन्होंने आपको दिया है, वो सारे पॉइंट्स के साथ ये लॉ का कनेक्शन बनाना पड़ेगा। जब आप अपना क्लाइंट का कन्वर्सेशन एंड लॉ इसका एक कनेक्शन बनाओगे, लॉ के साथ अटैच करोगे वो कन्वर्सेशन को, तब आपका एक परफेक्ट ड्राफ्टिंग बनेगा। और ये कनेक्शन, सेक्शंस का कनेक्शन मैं क्यों बनाने की बोल रही हूँ, क्योंकि इसी से ही आपका प्रेयर पोर्शन बनेगा। प्रेयर मतलब जो रिलीफ आप अपना पार्टी के लिए कोर्ट से मांगोगे। और यहीं पे मैं आपको बता देती हूँ, अगर आप जानना चाहते हो एक ड्राफ्टिंग का स्ट्रक्चर क्या होता है, इसीलिए जो HPB टेस्ट है वो मैं आपको पिछली वीडियो में दे चुकी हूँ। आप वो वीडियो एक बार देख लीजिए तो आपको स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा। अभी मैं इंटरनल इंग्रेडिएंट्स के बारे में बात कर रही हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आप जो आपका क्लाइंट है उनका माइंड रीड करना सीखिए, और जो वो बता रहे हैं उनको बेयर एक्ट के साथ कनेक्ट कीजिए। कौन सा प्रोविजन एक साथ में आ रहा है ये कनेक्ट करना सीखिए। सिर्फ IPC उठा लिया, IPC एक साथ में ही पढ़ लिया, नहीं, ऐसा नहीं करना है। IPC के साथ इंडियन एविडेंस एक्ट जो है, CRPC जो है, डोमेस्टिक वायलेंस जो है, इन सभी को एक साथ कनेक्ट करके पढ़ो, तभी आप लीगल फील्ड में सस्टेन कर पाओगे। और अगर आप जानना चाहते हो ये सारे कनेक्ट करके कैसे पढ़ना है, तब आप डेफिनेटली कमेंट करके बता सकते हो, मैं एक डिटेल वीडियो बना दूंगी। अगर आप कोई कनेक्शन ही बना नहीं पाओगे तो ड्राफ्टिंग आपका नहीं बन सकेगा। और ये प्रोसेस आपको सबसे पहले सीखना पड़ेगा, क्योंकि लॉ इज़ कनेक्टेड। लॉ समाज से बाहर कुछ भी नहीं है। लॉ एक ऐसा चीज़ है जो आपको सबसे पहले जानना पड़ेगा ड्राफ्टिंग क्या है, इससे भी पहले। और लॉ इज़ समथिंग जो ह्यूमन बिहेवियर को कंडक्ट करता है। जो एक हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है वो लॉ है। जो एक स्टेट एंड एक इंडिविजुअल इंसान, उनका जो कनेक्शन है वो लॉ है। लॉ वो है जो एक इंसान एंड एक कंपनी या फिर एक कॉरपोरेट या फिर एक एंटरप्राइज, इन दोनों के बीच का जो एक कनेक्शन है वो लॉ है। तो लॉ सबसे पहले एक ह्यूमन कंडक्ट है, एक ह्यूमन बिहेवियर है। तो अच्छी लॉयर बनने से पहले आपको एक अच्छा माइंड रीडर बनना पड़ेगा। जो सामने वाला इंसान है उनका जो भावना है, उनका जो इमोशन है, उनसे आपको कनेक्शन करना पड़ेगा। सिर्फ पैसा ले लिया, ड्राफ्टिंग कर दिया, ये आपका अगर मेंटालिटी होगा तो लंबी रेस का घोड़ा बनना बहुत मुश्किल है। और यहीं पे मैं आपके साथ एक स्टोरी शेयर करना चाहूँगी। जब सबसे पहले लॉकडाउन लगा था ना, एक वेबिनार सुनी थी जहाँ पे सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल जी एक बहुत ही ब्यूटीफुल एग्जाम्पल दिए थे। मैं उसको ही रिपीट करूँगी। दैट सपोज आप इमेजिन करो दो इंसान, सपोज आप और मैं एक हेलीकॉप्टर पर हूँ, ठीक है, और वो हेलीकॉप्टर पर कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया है और वो बस जलने ही वाला है, और हम लोग बिल्कुल मिड आसमान पर है, ठीक है। हम लोगों को
दो दो पैराशूट दिया गया है। दो पैराशूट में से एक पैराशूट ओपन हुआ, खुला, और दूसरा पैराशूट नहीं खुला। तो जिनका पैराशूट नहीं खुला उनके साथ एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो गया, और जिनका पैराशूट खुल गया वो सेफ लैंडिंग कर गया, जिंदा बच गया। और यहीं पे ये जो पैराशूट है ना, इसको आप समझो आपका माइंड है। मतलब आपका माइंड को सबसे पहले एक ओपन माइंड करना पड़ेगा। स्टैग्नेंट माइंड अगर होगा, स्टैग्नेंट माइंड मतलब जो पैराशूट ओपन नहीं हुआ तो वो क्रैश लैंडिंग कर गया ना। और जिनका पैराशूट खुलेगा मतलब माइंड ओपन रहेगा, वो ये लीगल फील्ड में बहुत अच्छी तरीके से सस्टेन भी कर पाएगा। तो सबसे पहले आपको एक ओपन माइंड लेकर के ये फील्ड में आना पड़ेगा। और दूसरी बात, ये मेरा जो सीनियर्स है, मैं उनसे बहुत बात की ये वीडियो बनाने से पहले, दैट सर आपका क्या ओपिनियन होगा एक अच्छी लॉयर बनने के लिए। उन सभी का एक कॉमन आंसर था, और वो है नेवर गेट एंग्री। गुस्सा नहीं करना है। अगर गुस्सा करोगे तो बने बनाए चीज़ खराब हो जाएगा। तो ये लीगल फील्ड में जिनका माइंड ये जो पैराशूट खुला था ना, जो एक सेफ लैंडिंग कर गए, उनकी तरह है, वही सस्टेन कर पाएगा। आप किसी भी सिचुएशन पर सेफ लैंडिंग कर पाओगे। और जिनका पैराशूट नहीं खुलेगा, कुछ भी नहीं किया जा सकता है। और अभी मैं आपको बताती हूँ ये सारे जो सर्चिंग का जो प्रोसेस है ये आप कैसे करोगे। तो सबसे पहले आप गूगल का हेल्प ले सकते हो। जो आपको सर्च करना है, कोई केस लॉ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, आप जस्ट गूगल पर सर्च कीजिए, ठीक है। जो सारे वेबसाइट आपके सामने आएगा एकदम पोस्टमार्टम कर डालो। वो सारे वेबसाइट का जो सारे केस लॉज आपके सामने आ रहा है उसका भी पोस्टमार्टम कर डालो। क्या मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उठ करके आ रहा है वो एकदम अच्छी तरीके से दिमाग में घुसा लो, ठीक है। और ये इन्फॉर्मेशन एरा चल रहा है, इन्फॉर्मेशन का युग चल रहा है, तो आपको गूगल का हेल्प लेना ही लेना पड़ेगा। आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी हेल्प लेना पड़ेगा, ठीक है। सब कुछ इनकॉर्पोरेट करके आपका जो रिसर्च वर्क है ये आपको करना पड़ेगा ड्राफ्टिंग से पहले। ये जितना आपको मैं बताई ये सब कुछ प्री ड्राफ्टिंग स्टेज है भाई। अभी तक मैं ड्राफ्टिंग पर घुसी भी नहीं हूँ, और अभी मैं आगे बढ़ूंगी एक्चुअल ड्राफ्टिंग की तरफ। और वो है जब आपके पास सब कुछ इंग्रेडिएंट्स आ गया बिरयानी बनाने के लिए, वो सब कुछ इंग्रेडिएंट्स को एक साथ कंपाइल करके लेके बैठना है, ठीक है। लेके बैठोगे, एक के बाद एक पॉइंट कनेक्ट करोगे, देखोगे कौन सा पॉइंट आपके फेवर में है और कौन सा पॉइंट आपके अगेंस्ट पर है। जो सारे पॉइंट्स आपके अगेंस्ट पर जा रहा है उसको बिल्कुल साइड कर देना है, ठीक है। जो सारे पॉइंट्स आपके फेवर में आ रहा है, केस लॉ दे करके या फिर एविडेंस दे करके प्रूव कर सकते हो, उसको आप इनकॉर्पोरेट करोगे। तो ये सारे पॉइंट्स को एकदम से फिल्टर कर लेना है। तो जो फिल्टर आउट का मटेरियल होगा, फिल्टर आउट करके जो आपके पास आया है एकदम फाइन लिक्विड, वही आपका ड्राफ्टिंग पर जाएगा, ठीक है। और जब आप ड्राफ्टिंग करोगे तब इंग्लिश का बहुत ध्यान रखना। पंक्चुएशन के बारे में किसी और एक वीडियो में बताऊंगी आपको कैसे सीखना है ये सब चीज़। एंड इसी के साथ आप ड्राफ्टिंग स्टार्ट कर चुके हो, आपका कुकिंग प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। बस सिर्फ एक के बाद एक इंग्रेडिएंट्स इनकॉर्पोरेट करते चले जाना है। सॉल्ट दे दिया, मिर्ची दे दिया, सब कुछ मतलब ऐसा करके इनकॉर्पोरेट करते जाना है, ठीक है। और जब भी आप इनकॉर्पोरेट करोगे उसको बहुत बार क्रॉस चेक कर लेना दैट सही लिख रही हूँ या फिर गलत लिख रही हूँ। आप सबसे पहले पेन एंड पेपर लेकर भी कर सकते हो, या फिर आपका जो लैपटॉप है वहाँ पर भी कर सकते हो, या फिर वॉइस इनपुट दे सकते हो। मतलब मुंह से बोलोगे वो सुनता चला जाएगा और ऑटोमेटिकली टाइप हो जाएगा, ऐसा भी आप कर सकते हो। गूगल पर बहुत सारी ऐसे टेक्नोलॉजी या फिर ऐप कह लो आ गया है जो आप यूज़ करके ऐसा वॉइस स्पीच वाला जो ड्राफ्टिंग वगैरह है ये कर सकते हो। और जाहिर सी बात है आप एक जूनियर लॉयर हो, आपके पास कोई भी स्टेनोग्राफर वगैरह नहीं है, तो आपको खुद को ही करना पड़ेगा। जब आप खुद करोगे इसका एक प्लस पॉइंट है, आपका दिमाग में सब कुछ पॉइंट एकदम कॉन्क्रीट की तरह बैठ जाएगा। और इससे क्या होगा, जब आप कोर्ट में जाओगे यू विल हैव अ स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट। एक अच्छे वकील का एक और खासियत होता है, उनके पास एक स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट रहता है। अगर आपके पास कोई फालतू का आर्ग्यूमेंट है, आई एम सॉरी आई एम यूजिंग दिस वर्ड, बट अगर कोई काम का आर्ग्यूमेंट आपके पास नहीं है तो मतलब क्या ही फ़ायदा, कुछ भी नहीं होगा। एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू बिल्ड योर पोटेंशियल दैट आप जज के भी माइंड रीड कर सकते हो। एक गुड लॉयर नोज द लॉ
बट ए ग्रेट लॉयर नोज द जज। ये तो आप सुने ही होंगे। तो ऑनरेबल जज आपको क्या कहने वाले हैं, कौन सा आंसर आपको पूछेंगे, बिल्कुल विजुअलाइज कर लेना है। एकदम आंख बंद करते ही आपके सामने आ जाना चाहिए, ठीक है। मतलब ये एक रूट मैप आपको बता रही हूँ, ठीक है ना। ये आपको कोई भी नहीं बताएगा। सबसे पहले ट्रायल कैसे जाएगा ये समझना पड़ेगा, कौन सा गली कौन सा रास्ते से गुजरेगा ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तभी आपका जो ड्राफ्टिंग वगैरह है ये एक सक्सेसफुल रिजल्ट आपके पास लाके देगा, ठीक है। और अभी समझिए आपका ड्राफ्टिंग ऐसा करके कंप्लीट हो गया है। एंड अभी आता है नेक्स्ट स्टेप। एक रफ प्रिंट निकालने के बाद आप उस ड्राफ्टिंग को अपना जो क्लाइंट है उनके साथ डिस्कस करोगे। आपको अटैच करना पड़ेगा अफर्मेशन, मतलब आपका जो क्लाइंट है वो जो बोल रहे दैट इट इज सॉलिमली अफर्म्ड दैट ये सारे जो पैराग्राफ्स है ये सही है, मैं एक्नॉलेज करती हूँ, ठीक है। ऐसा करके उनका जो साइन है, डिपोनेंट है, उनका साइन करवाना पड़ेगा। अगर आप साइन नहीं करवाओगे ना तो वो एक डिफेक्टिव ड्राफ्टिंग हो जाएगा। डिफेक्टिव ड्राफ्टिंग मतलब गॉन, केस गॉन, ठीक है, कोई भी काम का नहीं रह जाएगा, ओके। बाद में वो ऐसा नहीं बोल सकते दैट ये तो मेरे को पता ही नहीं था, सब कुछ इंग्लिश में था, मतलब कुछ भी बोल दिए, मैं साइन कर दी। ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। रेपुटेशन के ऊपर सवाल आ जाएगा। आपका रेपुटेशन ही आपका सब है ये लॉ फील्ड में, ठीक है ना। तो जब भी एक रफ ड्राफ्ट निकाल लोगे आपके क्लाइंट के साथ वो कम्युनिकेट करोगे, वो कौन सा पोर्शन रखना चाहते हैं, कौन सा पोर्शन हटाना चाहते हैं, वो सारे बात कर लेने के बाद आप एकदम फाइनल आउटपुट, फाइनल ड्राफ्टिंग अपने हाथों पर आ जाएगा। एंड इसके बाद आपको ये ले जा करके कोर्ट का जो फाइलिंग काउंटर है वहाँ पर फाइल करना पड़ेगा। और लेट मी टेल यू वन थिंग, जब आपके हाथों में ये फाइनल ड्राफ्ट आएगा ना तब ऐसा एक फीलिंग्स होगा जिसको आप वर्ड में एक्सप्रेस ही नहीं कर पाओगे। बहुत खुशी होगी बिकॉज यू आर द क्रिएटर ऑफ समथिंग, आप कुछ क्रिएट किए हो, है ना। तो इसीलिए आप ये सारे पॉइंटर्स को ध्यान में रख करके कीजिएगा, आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा, ठीक है। वक्त पैसा से भी ज़्यादा कीमती है बॉस, तो इसीलिए इसको वेस्ट मत करो। जो सारे लॉ स्टूडेंट्स अभी कॉलेज में आप पढ़ाई कर रहे हो, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो आप अभी से इनकॉर्पोरेट करो, आपके पास वक्त है। और जो लॉयर बन गए हो, एक यंगस्टर लॉयर है, आप अभी से ही ये सारे प्रोसेस करना चालू कर दो। और ये वीडियो बहुत ही लंबा बना है बिकॉज दिस ऑल फॉर योर बेनिफिट। मैं 2 पार्ट में बना सकती थी, अगर मैं 2 पार्ट में बनाती तो फ्लो खराब हो जाता, आपको कुछ भी समझ में नहीं आता। बहुत डीप नॉलेज, बहुत अच्छा इंसाइट, होपफुली ये आपके लाइफ में कुछ हेल्प डेफिनेटली करे। सो आई होप आपको कुछ ना कुछ वैल्यूएबल ये वीडियो से मिला होगा। अगर मिला है कमेंट करके बताइए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल ऐसे ही और वीडियोस के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।